हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर। आज से शुरू होने जा रहा है, जी हाँ, जिसका जिसका बेसब्री से इंतजार था। बहुत सारी डिमांड, बहुत सारी मैसेजेस हमने रिसीव किए और एक कॉमन चीज हमें दिखी। सर, एग्जाम आ रही है, एंड सेमेस्टर आ रही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम आ रही है, कब वन शॉट लेक्चर्स लेंगे? तो चलिए, आपकी डिमांड सराखों के ऊपर शुरुआत करने जा रहे हैं आज से वन शॉट सेशन से। पहला टॉपिक मेरा रहने वाला है, दैट इज व्हाट योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। काफी लोगों की यहाँ पे दिक्कत है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। उस दिक्कत को हम दूर करने के लिए पहुंच चुके हैं अपने चैनल के ऊपर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब, बताऊंगा नहीं मैं कि सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो। आपका फर्ज बनता है, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है, कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ाना है, तो भाई साहब यहाँ आइए, बाबा जी की दरबार में आइए, क्योंकि एक बार सबका ध्यान बाबा का ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ साथ मोहब्बत वाली लाइक, और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार आप लोग? इंजीनियरिंग की बिगेस्ट कम्युनिटी अपनी, जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाके कनेक्ट हो जाइए अपने कम्युनिटी के अंदर, जहां पे आपको मिल रहे होंगे ओ हो, बहुत सारी नोट्स, उसके सॉल्यूशंस, पीवाईक्यूज। अभी एग्जाम आ रही है, आ रहा है ग्रुप के अंदर, आओ आओ दौड़ के आओ, मिलते हैं ग्रुप के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल सेशन की शुरुआत करते हैं, धमाकेदार। सबसे पहला टॉपिक, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आ हा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। भाई साहब, क्या है टॉपिक के अंदर, थोड़ा बात कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मूले से शुरुआत करूंगा मैं, बिल्कुल भी बेसिक फॉर्मूला। आ हा, बेसिक फॉर्मूला क्यों आता है, कैसे आता है, और इसके पीछे का राज क्या है, ये सब जानना है तो ऑलरेडी 2 साल की प्लेलिस्ट है, नए नए न्यूमेरिकल्स के साथ, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। लिंक सबका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वन शॉट सेशन है, यहाँ पे फटाफट सी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊंगा, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि रिवीजन हो जाए। आहा, बेसिक फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब टाइम डोमेन को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिसको हम बोलते हैं फाई ऑफ एस। फाई ऑफ एस का बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to ∞ ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। खतरनाक खतरनाक, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जनाब। इस फॉर्मूले को पकड़ के आप बाकी फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। सर, किसकी बात कर रहे हो आप? जी हाँ, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, पहला वाला, लाप्लास ऑफ वन क्या होता है? बिल्कुल 1/s होता है। लाप्लास ऑफ वन इज सिंपली अ 1/s। सेकेंड फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ ई रेस टू एटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 1/s - a। सिंपल है, इधर प्लस है तो इधर माइनस। बात बहुत क्लियर और फंडा बहुत क्लियर। चलिए, थर्ड वाला, लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस एटी, माइनस हुआ तो क्या करने का? ऑब्वियसली एस प्लस ए करने का। समझ रहे मेरी बात को? प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस। बात बिल्कुल क्लियर, क्योंकि टाइम एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाकी कॉन्सेप्ट सेशन के अंदर मैंने बता के रखी है। बढ़ता हुआ आगे उतनी ही जोश, जुनून और कड़क वाली ताकत के साथ नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है मेरा, लाप्लास ऑफ साइन ऑफ एटी। ओ हो, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर दी सर आपने। जी हाँ, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कड़क वाला। नेक्स्ट वन, कम ऑन एवरीबॉडी, लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ एटी। अभी भी फॉर्मूले की लिस्ट नहीं बनाई है तो बना लो। ओ हो, देर नहीं हुआ है अभी भी। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट वन, लाप्लास ऑफ शाइन ऑफ एटी, शाइन ऑफ एटी, खतरनाक, दैट इज ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो, साइन या फिर शाइन कुछ भी आता है तो न्यूमरेटर में आना चाहिए कांस्टेंट, कॉस आता है तो न्यूमरेटर में आना चाहिए फंक्शन, जिसको हम एस कहते हैं। चलिए, इतने फॉर्मूले पहले फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं जाता हूं अपने कॉश की तरफ, अपने टी रेस टू एन की तरफ, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। डन।
डन 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 डन, सबके पास मेरे ख्याल से फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला लिस्ट चाहिए तो अभी कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। बताओ, तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगा। ओहो हो, चलिए चलिए, कोई नहीं। यहाँ पे लप्लास ऑफ कॉश ऑफ 80, कॉश ऑफ 80 क्या फॉर्मूला होता है? एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, नेक्स्ट वन, एट्थ वन, लप्लास ऑफ टी रेस टू एन, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक तो अभी कर लिया, कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन आता है तो क्या करने का? एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन करने का। समझ रहे हो? एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन, फटाफट से लिख लीजिए। किधर डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। आप इसको एन फैक्टोरियल मतलब एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हो। अगर एन माइनस वन लिखते हो तो एन प्लस वन करने का, सिर्फ एन फैक्टोरियल लिखा तो एस रेस टू एन लिखने का। बात बहुत क्लियर है। एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन, इतना सिंपल सा ये फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं। सर क्या इस पूरी लाप्लास में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं? नहीं, फॉर्मूले के साथ साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो बेहद वाली इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ओर। आहा, पहली वाली प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल, स्केल को चेंज करना है भाई साहब, इसके पीछे का प्रूफ वगैरह सब कुछ मैंने बता के रखा है ऑलरेडी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे आपको वादा किया है भाई साहब, यहाँ पे पहुंचे वन शॉट रिवीजन के लिए तो फटाफट जाना जरूरी लग रहा है मुझे। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जिसको आप कह सकते हो लाप्लास ऑफ देखो, चेंज ऑफ स्केल है, स्केल को क्या करना है आपको? चेंज करना है। स्केल पहले क्या होती थी और अभी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ स्केल देखो, पहले हमारी स्केल क्या होती थी यार, कम ऑन एवरीबॉडी, पहले हमारी स्केल होती थी एफ ऑफ टी, है ना, एफ ऑफ टी। अब हमारी स्केल है एफ ऑफ ए टी। समझ रहे हो? पहले हमारी स्केल देखो ना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बोलते थे आप, अब क्या बोल रहे हो? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी बोल रहे हो। ओ हो, तो दैट इज वन अपॉन ए फाई ऑफ एस बाय ए। सिंपल मीनिंग बताओ तो जहां जहां पे भी एस है उस एस को रिप्लेस करने का एस बाय ए से। क्या बोला? जहां पे भी एस है उसको रिप्लेस करने का एस बाय ए से। क्या बात है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग, है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग बेहद वाली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट शिफ्टिंग देखिए सीन क्या है यहाँ पे, लाप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी अगर मैं कह दूं और एफ ऑफ टी है, मतलब एफ ऑफ टी को अगर ई रेस टू से आप मल्टीप्लाई करते हो तो समझ जाने का फर्स्ट शिफ्टिंग यहाँ पे यूज होने वाला है। समझ रहे हो? हा, क्या बनेगा? क्या बनेगा देखो, फाई ऑफ एस माइनस ए हो जाएगा, मतलब जहां जहां पे भी एस दिख रहा है that will be replaced by s minus a। ओके ओके सर, अगर माइनस रहता तो क्या करने का? माइनस रहता तो उसको प्लस से करने का। क्या बात है, तो इधर फाई ऑफ एस प्लस ए, बोलो बोलो, एक बार सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान, क्या बात है, मजा आ रहा है। तीसरा वाला कर लो सर, तीसरा वाला। तीसरी वाली प्रॉपर्टी हमारी होती है मल्टीप्लीकेशन बाई टी। अभी भी, है ना, अगर आपने इस प्रॉपर्टीज का कोई फॉलोअप नहीं बनाया है, कुछ लिस्ट नहीं बनाया है, देर नहीं हुआ है, दुरुस्त करो उस बात को और अभी बना दो एप्लीकेशन ऑफ टी, मैं सॉरी मल्टीप्लीकेशन बाय टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी। अगर कोई भी फंक्शन को आप टी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कैसे बनेगा? दैट इज लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन एफ ऑफ टी, तो इट विल बिकम माइनस वन रेज टू एन डी रेज टू एन अपॉन डी एस रेज टू एन इंटू फाई ऑफ एस। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी। टी से कितने बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो? टी स्क्वायर, तो यहाँ पे एन के जगह पे टू आएगा, दो दफा आपको डेरिवेटिव करना है। टी क्यूब तो तीन दफा करना पड़ता है। लिख लो सर, मल्टीप्लीकेशन है तो क्या डिवीजन भी होने वाली है? जी हाँ, डिवीजन वाली भी लिखूंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लो यार। चलिए फटाफट से लिख लीजिए, समय दे रहा हूं, समय की बहुत ही ज्यादा कीमत है, फटाफट लिख लो, फटाफट, एवरीबॉडी एवरीबॉडी। यस यस यस, डन। डन तो कमेंट बॉक्स में बोलने का भाई साहब, डन तो कमेंट बॉक्स में बोलने का, इधर उधर नहीं।
कदम कदम बढ़ाए जा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओहो हो, थोड़ा इसको ऊपर खिसका लेते हैं और हमारी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी की ओर जाऊंगा। बाकी एप्लीकेशन अभी नहीं बताऊंगा, एप्लीकेशन चैप्टर का 2 सेशन में मेरी रिवीजन होने तो तीसरे सेशन में एप्लीकेशन बताऊंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है डिवीजन बाय टी। डिवीजन बाय टी। चलिए एक बार कम ऑन एवरीबॉडी जोर से बोलेंगे। नाम से ही झलक रहा है इसका काम, बोलिए जय सिया राम। डिवीजन बाय टी, टी से डिवाइड कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बात है सर, मतलब क्या? मतलब देखिए जनाब, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी है, तो आप इसको लिखोगे इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी phi of s ds, as simple as that। मतलब आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो लाप्लास आएगा उसका इंटीग्रल करना है, और इंटीग्रेशन होना चाहिए s टू इंफिनिटी की माध्यम से। किससे? s टू इंफिनिटी की माध्यम से। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमारे लाप्लास में बहुत काम की होती है। लीस्ट बाय लीस्ट राइट इट डाउन वेरी केयरफुली, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं समझी तो आगे आने वाले सवाल तो कुछ भी नहीं समझेंगे जनाब। चलिए शुरुआत करने जा रहा हूं पहले न्यूमेरिकल के साथ। वन शॉट सेशन का पहला सेशन, पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर टन टन फेंक के मारा। आहा, चलिए देखो, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, लाप्लास में एक और चीज बताना चाहता हूं बड़ी ध्यान से, है ना? मतलब न्यूमेरिकल शुरुआत करने से पहले ही बताना चाहता हूं। लाप्लास में दो प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। कितने? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला चैप्टर। पहला होता है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और दूसरा होता है इवैल्यूएट, दूसरा होता है इवैल्यूएट। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इस प्रकार से पूछा जाता है, जिसके आंसर्स जो होते हैं ना, आंसर्स जो होते हैं वो एस के फॉर्म में होते हैं। आंसर्स जो होते हैं वो एस के फॉर्म में होते हैं। आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाएगा फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और दूसरा जो टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं इवैल्यूएट, है ना? इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का सिंपल मीनिंग होता है, दैट इज आपको दिया ही जाएगा इवैल्यूएट। तो आपको एक बात बहुत क्लियर है, यहाँ पे जीरो टू इंफिनिटी वाला फंडा यूज करना पड़ता है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ इसके साथ, ओके, इसके साथ आप उसको कंपेयर करोगे और इसका आंसर जो होता है ना, आंसर हमेशा कांस्टेंट में आता है। इसमें आता है, कांस्टेंट में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी कि भाई साहब इवैल्यूएट में क्या करने का और फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करने का। इसको बोलते क्वेश्चन को ढंग तरीके से आइडेंटिफाई करना सीखो। जब क्वेश्चन आप ढंग तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपके लिए ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। शुरुआत करते पहले सवाल के साथ, ये रहा, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इवैल्यूएट, तो पहला स्टेप दिमाग में बूम करके क्लियर होना चाहिए कि आपको करना पड़ेगा यहाँ पे कंपेयर, है ना? चलिए कंपेयरिंग विथ, ये सब एग्जाम में लिखने का, हाँ, कंपेयरिंग विथ किसके साथ? विथ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी which is nothing but integration 0 to infinity e raised to minus st f of t dt के साथ। ठीक है, therefore s is equal to क्या हुआ? 4 हुआ, देखो ना, इधर और इधर। ठीक है, और f of t is equal to क्या हो गया? साइन स्क्वायर टी हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, इंटीग्रेशन जो होता है कोई भी फंक्शन का, वो इंटीग्रेशन तभी हो पाता है जब भी उस फंक्शन की पावर 1 होती है। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि साइन है, कॉस है, टैन है, कुछ भी है, तो उसका इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जब उसकी पावर 1 होती है। सर स्क्वायर वाले का क्यों नहीं होता? क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, स्क्वायर मतलब मल्टीपल में आपको मिल रहा है, तो आपको एट अ टाइम एक ही प्रोसेस फॉलो होती है। तो साइन स्क्वायर को आपको पावर 1 में लेके आना पड़ेगा।
सर कैसे लेके आएंगे? ओहो हो, चलिए एक दफा बता ही देता हूँ। कुछ नहीं तो ये बंदा हमेशा काम में आता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में जिंदगी में कभी अटक गए तो बाबा जी की वाणी याद रखिए। एक ही बंदा आपको बाहर निकालेगा जिसका नाम है cos 2 थीटा। क्या नाम है? कम ऑन एवरीबॉडी, क्या नाम है? cos 2 थीटा नाम है। दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? समझ रहे। देयरफॉर आप इस 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लेके आइए, cos 2 थीटा को उस साइड पे एडजस्ट करा लीजिए तो 1 - cos 2 थीटा। एंड देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 - cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। ये घने बादलों में लिखने वाली बात है सर, ये एग्जाम में भी लिखने का, लिख दो। एग्जामिनर को दिल खोल के सब लिखो, तब वो दिल निकाल के आपको मार्क्स देगा। क्या बात है, आप दिल खोल के लिखो, वो दिल निकाल के आपको मार्क्स देगा। तो वही तो चाहते हैं हम। चलिए साइन स्क्वायर टी है, जहां पे मैं लिखना चाहता हूं 1 - कॉस ऑफ 2t अपॉन 2, जिसका मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूं, जिसका मैं डायरेक्टली लाप्लास भी अप्लाई कर सकता हूं। चलिए चलिए चलिए, मोहब्बत से, प्यार से। देयरफॉर लाप्लास ऑफ ये वाला एफ ऑफ टी है ना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दैट इज नथिंग बट व्हाट? लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, दैट इज नथिंग बट व्हाट? साइन स्क्वायर टी को क्या लिख रहे हैं? 1 - कॉस ऑफ 2t अपॉन 2। समझ रहे हो? क्या बात है। ये 2 को भी निकाला बाहर, लाप्लास ऑफ बचा क्या? 1 - कॉस ऑफ 2t। खतरनाक। चलिए और भी चीज इधर करते हैं। 1/2 ब्रैकेट के अंदर लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 2t। क्या बात है यार, अमेजिंग अमेजिंग। चलो चलो चलो, इसका लाप्लास तो हम प्यार से कर ही सकते हैं। फॉर्मूला लिस्ट बाबा जी ने अभी अभी हमें दिया है। अरे भूल कैसे सकते हो? लिखा नहीं ना, पाप कर रहे हो। अभी फॉर्मूला लिस्ट को लिखो, वीडियो को रिवाइंड करो, लिखो और फिर इस सवालों को सॉल्व करो। लाप्लास ऑफ 1 होता है 1/s माइनस कॉस होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। खतरनाक खतरनाक। अगर फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता ना जनाब, ये मेरा फाइनल आंसर होता, क्योंकि आपको लाप्लास मिल चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन अभी आपको बोला है इवैल्यूएट करिए। देयरफॉर फॉर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन पुट s इज इक्वल टू क्या डालोगे? 4। पुट s इज इक्वल टू 4। बात बहुत क्लियर। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेस टू -4t, और यहाँ पे बनेगी कहानी। चेक करो क्या है, साइन स्क्वायर टी। खतरनाक। तो यहाँ पे लिख देने का बिल्कुल भी, साइन स्क्वायर टी dt। ओके, तो ये 1/2 s के जगह पे डाला 1/4 -4 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बात एकदम क्लियर। 1/2 यहाँ पे 1/4 -4 अपॉन 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 20। ओ हो 20। खतरनाक। 420 कैंसल आउट 1/5, तो दिस इज गिविंग यू 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/4 माइनस 1/5। सारा बताऊंगा, सारा, टेंशन नहीं लेने का। खतरनाक। तो यहाँ पे 5 एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 - 4 है ना, 5 - 4 अपॉन 2 इंटू 20। तो ये 1/40 आंसर होएगा इस वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। समझ रहे हो? 1/40 आंसर होने वाला है इस वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। ये है असली वाली कहानी। हमारे जो वन शॉट सेशंस है ना यार, हर चैप्टर के 3 से 4 सेशंस होंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। मैं फटाफट उसको खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आराम आराम से जाऊंगा। देखिए टेंशन नहीं है, एग्जाम से पहले सारा करा दूंगा, वादा है बाबा जी का। ओ हो। चलिए, तो ये था पहला सवाल विथ प्रॉपर्टीज विथ फॉर्मूला लिस्ट। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और भी खतरनाक वाले सवालों के साथ। तब तक के लिए मोहब्बत वाली लाइक और वो जो लाल वाला बटन है अभी तक नहीं दबाया, फेंक के मारो या बैठ जाओ, लेकिन दब जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इतनी जोश जुनून और ताकत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।